शांति। आज 21/2/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न: तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बताओ भाई, शिवरात्रि आ रही, कौन सा पैगाम दोगे? जी, बाबा कहते उत्तर में, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह का अभिमान छोड़ो, क्योंकि देह भी छोड़ने वाला है। हाँ, तो देह का अभिमान छोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर पे पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुण वाला हो या चाहे असुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, असुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है, दैवी गुण वाले हो या असुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, बाबा ने लिखत बनाई है, फ़र्क बताया है। यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें योग का जौहर चाहिए। जैसे तलवार में जौहर होता है ना, कोई बहुत तीखी जौहर वाली होती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, मतलब उसका इतना मान है कि कोई विलायत उसको लेके गया पूजने के लिए, तो बाबा कहते उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें भी जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम भी बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसा है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है, जो बांधे लिया है, गरीब है, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। बाबा को साथ रखती तो बहुत योगी है, योग बहुत है उनके अंदर। हाँ, तो बाबा कहते कोई बांधिलिया होते हैं, कोई गरीब है, तो शिव बाबा को बहुत याद करते तो ज़रूर नंबर 1 जाएंगे। हाँ, तो इधर के गरीब अभी वहाँ साहूकार राजा महाराजा बनेंगे। देखो कौन दे सकता है ऐसा मौका, बताओ? भगवान ही दे सकता है ना। हाँ, इसलिए उसको भगवान कहते, भाग्य बनाने वाला, भाग्य बनाने का मौका देने वाला, सबको एक जैसा मौका, समान। तो मीठे बाबा कहते देखो, बांदेली गरीब शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत अच्छा है, वह तम प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल देते हैं। कोई कहानी है अर्जुन और भील की। हाँ, एक अर्जुन भील का भी मिसाल देते हैं, दिखाते हैं ना। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज़ सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भारी दौड़ते हैं, कहेंगे भावी है। कोई फेल भी होते हैं, वह दिवाला भी मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी बहुत ज़रूरी है।
ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई को पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर में खिटखिट चलती रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, कोई खिटपिट में नहीं रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं ऐसे रहना है। एक बाप से प्रीत है ना, तो गोया क्या हुआ, हाथ से दिल, हाथ काट दिल यार दे। बाबा कहते एक बाप से प्रीत है तब तो गाया जाता है, काम कार दे माना हाथ कार दे दिल यार दे। बाबा ने केवल काम कार दे माना डॉट में शॉर्ट में लिखा है आज। तो बाबा कहते सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से प्रीत है तब तो गाया जाता है, काम कम कार दे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देव को याद तो करते ही रहते हैं ना, फिर भी वह तो है पत्थर का भूत। भक्ति मार्ग में कामकाज करते करते मन में बाबा कहते कोई इष्ट देव को याद तो करते रहते हो ना, लेकिन वो भी पत्थर का भूत है, कोई इष्ट देव भी। हाँ, उनमें आत्मा तो है नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्त ही है ना। बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, ज़रूर कोई नाम रूप तो है, नाम रूप में तो है, तभी तो मूर्त बनी है, तुम समझते हो। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है ना तुम्हारी पढ़ाई की। दूसरी बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। तो ज्ञान सागर कौन है और ज्ञान गंगाएं कौन है? ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव, ज्ञान गंगा कौन सा या जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते दूसरी बात है, बाप समझाते दूसरी बात, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको तो शरीर ज़रूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो कोई बात नहीं। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, आत्मा परमात्मा का संगम हुआ। हाँ, ज्ञान सागर को तुम नदियाँ मिल गई तो तुम भी ज्ञानमय हो गई। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक बाप है, गंगा नहीं। पतित पावन एक बाप को कहते हैं, वह आते ही है एक बार है जब ये दुनिया पुरानी पतित दुखी होती है। उसको बदलने के लिए बाबा एक ही बार आते हैं। अब यह किसी को समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन तुम्हें करना पड़े कि क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक ही शिव है। विचार सागर मंथन करे सेवा में कि क्या लिखत लिखे, क्या पोस्टर बनाए कि मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव एक है। आ रही है ना शिवरात्रि, इसलिए पूरे हफ्ते पूरा महीना बाबा कैसे सेवा करना है उसका ही बताते हैं हम। आज भी बोला, सोचो, विचार सागर मंथन करो कि क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सुनाते सेवा करते रहते हैं, वही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है
संगम पर यह समझाने की युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुखी बच्चों को बनना चाहिए। हाँ, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए समझाने वाला। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब सारी लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए उसके बाद ही लड़ाई शुरू होगी। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुँचा। तुम भी क्या करते हो? मास्टर पैगंबर बन सबको यह पैगाम पहुँचाते हो। क्या? कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये पैगाम तुम्हें सबको देना है। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम सत्ययुग में कितने सुखी और संपत्तिवान थे। अभी देखो कितने दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बातें। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बनानी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी ही शास्त्र आदि पढ़ता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ये ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम ज्ञान नदियाँ बनते हो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो। किसको याद करो? बाप को। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। ऐसे बाबा को भक्ति में गाते भी है। हाँ, तेरे चरणों के अर्पण हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते गाते भी है कि भगवान आप आएंगे तो हम और कोई को भी नहीं सुनेंगे। एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे। इसलिए गाते हैं तो मैं वो माता च पिता। गाते भी है कि एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारी को भूल जाएंगे। तुम ही गाते हो। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं कि क्या क्या वायदे किए भक्ति में, याद करो, उस पे चलो तभी सद्गति होगी। तो अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। राजाओं के साथ प्रजा भी ज़रूर बननी है। राजाओं को दास दासी अभी तो चाहिए। सब बातें तुम समझते हो। यही बातें बाप तुम्हें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होता है ना। बाप लिख देते हैं बच्चे तुम्हारे घर में कलह है इसलिए तो ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए। क्रोध का अंश भी ना रहे तभी ज्ञान बुद्धि में टिकेगा। कितनी बड़ी बात है। क्यों याद नहीं रहता है? सारा पता चल गया। हम कहेंगे बाबा याद ही नहीं रहता। बाबा की बातें, दुनिया की सारी बातें याद रहती हैं। ज्ञान क्यों याद नहीं रहता? मुरली के पॉइंट क्यों याद नहीं रहते? बाबा ने बता दिया। क्रोध का अंश है, घर में झगड़े हैं, आपके अंदर ज्ञान होके भी तो याद नहीं रहेगा। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा को किसी ने चिट्ठी लिखी होगी, उत्तर में कहते हैं बाबा लिख देते हैं। बाप लिख देते हैं
तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में ज्ञान बहुत है, लेकिन विकार नहीं चाहिए, इसलिए योग भी चाहिए। तुम्हारे में बहुत ज्ञान, योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में बहुत ज्ञान, योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे बाप को। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी तुम्हारी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो बच्चे। कितना क्लियर आदेश है, देखो सेवा का, शिवरात्रि आ रही है। बच्चे सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थान पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल ख़राब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसे जगह रखो तो सबकी नज़र पड़े। ऐसे जगह पे रखो और सीढ़ी पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप खराब ना करे। देखा कितना क्लियर आदेश है सेवा का। चलो फिर लगा देते एसवी के सामने बड़ा बड़ा। हाँ, तो सभी सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसे जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीढ़ी पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थान पर ये रख दो, या कहा एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2 चित्र एकदम क्लियर लिख दो। बाबा कितना क्लियर देते देखो, अभी ध्यान से सुनिए। सेवा का आदेश करना है ना सेवा। हाँ, मुख्य स्थान पर रख दो, या कहा एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। कितना बड़ा? दीवार जितना बड़ा। भले 8-10 आदमी उठाकर रखे, इतना बड़ा बनावे। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है इस सृष्टि चक्र पे। ऐसे ऐसे क्लियर ज्ञान लिखो। कोई भी दूर से पढ़े तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो भी एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। तो सतयुग में और इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नरक है तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे देखो कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं। अभी तुम भी पांडव हो ना। संगम, शिव बाबा तो संगम पर तुम्हें पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हो। समझाते समझाते ही आखिर में राजधानी स्थापन होनी है। तुम समझाते समझाते अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ भी देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसे थे, फिर कौड़ी जैसे बने हैं। भारत हीरे मिसाल था। भारत हीरे मिसल था। अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब तो कनिष्ठ है। जो पूज्य थे वही अभी पुजारी बने हैं।
84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तम प्रधान हो गई, इसलिए तुम अभी पुजारी बने हो। तब जब सत्व प्रधान थे तब तो पूजते नहीं थे। सत्व प्रधान थे हम त्रेता, सतयुग और त्रेता में। जब सत्व प्रधान थे तब पूजते नहीं थे। जब तुम तमो प्रधान बनते हो, खुद ही पूज्य से खुद ही पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो तो वो शरीर भी खत्म हो जाते, जो तमो प्रधान शरीर थे वो खत्म हो गए, साधारण तन में आके बैठे हो, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सत्व प्रधान थे, जब तुम सत्व प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, तब तो तुम चैतन्य में इस धरा पे हो। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, तभी तुम सत्व प्रधान ऐसे बनते हो। जब सत्व प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में ही देवी देवता हो। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, क्योंकि तुम मनुष्य तमो प्रधान बन गए हो। फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे, ये चक्र है। अब बाबा चैतन्य में है, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्त बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं। तो भक्ति और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, और अज्ञान भक्ति है ब्रह्मा की रात। तो बाबा कितना क्लियर बता रहे, देखो आप क्या बताया बाबा ने। देखो बच्चे, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सत्व प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में ही है सब। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्त बनाकर तुम दोपहर से पूजते रहते हैं। अब तुम चैतन्य में बाबा को याद करते हो। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं, तो दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं। यह ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान तुम्हें ऐसे देवता बनने का ज्ञान देते हैं। तो यह बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं। आत्माएं तो वही है, जन्म मृत्यु का खेल खेल सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं, तो दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। ये ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना, तो ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो शिव बाबा कहेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा में बैठा है तो शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, यही कहेंगे। हाँ, वह शिव बाबा ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम्हें ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि में भी बाबा कहते, तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ नहीं है, वह शिव बाबा ज्ञान सागर है। उनसे तुम नदियाँ निकली हो ज्ञान गंगाएं। तो पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ है, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं है। यह तुम्हें स्पष्ट लिखना है, तो सब समझेंगे कि पतित पावन ज्ञान का सागर परमपिता शिव है या उस पानी की नदियाँ है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ है, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। यह सब समझ जाएंगे। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, वही फिर देवी देवता जाकर बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है तुम्हारा मुख्य चित्र, विराट विष्णु का रूप। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि सिविल बनानी है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि सिविल बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आए हैं तो समझ जाते हैं यह ज्ञान में चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई विरला ही समझते हैं। बहुत बुद्धू भी है बच्चे, बहुत बुद्धू भी है। बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासी भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी। ये सब साक्षात्कार तुम्हें होंगे। यहाँ से ही निकलेगी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासी नौकर चाकर प्रजा राजा महाराजा यहाँ से ही इसी ज्ञान से ही निकलेंगे, यहाँ से ही निकलेगी। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएंगी। वह भासना यही साक्षात्कार से आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है। बाबा को भी बस समझता है। बाबा को भी क्या समझता है, कौन क्या बनेगा। बाबा को बच्चों से भासना आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है, कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसे तो चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, यह बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई अवगुण दिखाई देंगे, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई गरीब। बाबा कहते क्या है, आप समान बनना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, ये बगुला है। किसी में कोई अवगुण, किसी में कोई चेटा बेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है बच्चे, यह है भी बहुत सहज, मन बुद्धि से मेहनत है भी बहुत सहज ज्ञान। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्चे ऊंचे ते ऊंच पद तुम पा सकते हैं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने। बाबा कहते यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले आज यहाँ है नहीं, और गरीब बहुत ऊंचा मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्या अभ्यास करना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मा को बाप का फरमान है कि बच्चे मुझे निरंतर याद करो। यह भी याद रखना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व भी निकाल दो। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि अभी बनानी है। वरदान, साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। वरदान का विश्लेषण है, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो
अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रिय का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूले। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ, ये याद रखो। जैसे दूसरे से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी हो। कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत इसी अभ्यास की मदद लास्ट समय में आपको बहुत मिलेगी। इसलिए कर्म करते में बीच बीच में 1-2 मिनट अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, मदद बाबा की भी मिलेगी क्योंकि आज्ञा पे चले हो, प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे, हारे नहीं। तो बाबा कहते हैं कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति, विश्व शांति।